दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार के वक्त में किस तरह से अपना प्रचार करती है और कितना पैसा खर्च करती है? क्या कभी आपने तसव्वुर करने की कोशिश की कि देश भर में चुनाव होता है, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी पंचायत लेवल पर, कभी म्युनिसिपल लेवल पर चुनाव होता है और अलग अलग लेवल पर चुनाव होता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी सहभागिता दिखाती है और जम करके उनका प्रचार प्रसार होता है, जिसमें कई सारे प्रचार झूठे निकलते हैं। जैसे अभी हाल ही में राजस्थान में चुनाव हुआ। राजस्थान में चुनाव के वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सी होर्डिंग लगाई कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे और उस पर लिखा हुआ था कि यह मोदी की गारंटी है। लेकिन जब इसी पूरे मामले को लेकर के राज्यसभा में एक सांसद साहब ने, जावेद अली खान ने, इसको लेकर के पेट्रोलियम मंत्री से सवाल किया कि क्या 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने कभी ऐसी बात कही ही नहीं है और ऐसा होने वाला भी नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जाती है, प्रचार होता है, तो प्रचार में कितना खर्च होता है। इस खर्च के बारे में अभी हम आपको बात करेंगे, पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। ये तस्वीर जिसे आप देख रहे हैं, ये अनुराग सिंह ठाकुर हैं, देश के बहुत बड़े जाने माने चेहरा हैं, मंत्री जी हैं। इनके बारे में भी बात करेंगे और क्या कुछ पूरा रिपोर्ट है उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि भारत के पास कर्जा कितना है। आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है दोस्तों कि भारत ने हद से ज्यादा कर्जा ले लिया है। लगभग वो आंकड़ा जो है वो 200 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। इसमें पूरी डिटेल खबर आपको बना करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि चुनाव प्रचार पे कितना खर्च हो रहा है। देखिए, एक तरफ देश भुखमरी का शिकार हो रहा है। अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया था, जिसमें 125 मुल्कों में भारत का स्थान 111वां है। इससे ज्यादा खतरनाक और भयावह स्थिति इस मुल्क का नहीं हो सकता है। खैर, अब खबर पे बात करेंगे। खबर यह है कि ये आप देख सकते हैं कि 2019 से प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर 967.46 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है 2019 से अभी तक। ये वित्त वर्ष की बात हो रही है। लगभग 3 वित्त वर्ष में इस तरह के खर्च हुए हैं। अब आपको बताएं दोस्तों, पूरी खबर हम आपको बता दें कि लोकसभा में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, आप जानते हैं कि कौन है, ये जनाब प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, ने बताया है कि केंद्रीय संचार ब्यूरो ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकारी नीतियों के प्रचार प्रसार पर 967.46 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब आप कहेंगे कि यह सरकारी नीति है, तो सरकारी नीति किस तरह का होता है कि आप जानते हैं, जैसे कि पीएम उज्ज्वला योजना, इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन इसमें उज्ज्वला योजना इतना बड़ा लिखा होता है, बगल में सिलेंडर जो है वो इस तरह का बना हुआ रहता है, जिसे आप देखते होंगे। लेकिन मोदी जी का जो चेहरा होता है वो इतना बड़ा होता है। किसका प्रचार होता है? क्या वो पीएम उज्ज्वला योजना का प्रचार होता है, जिस प्रचार के तहत ये बात कही गई थी कि 450 में गैस सिलेंडर देंगे। बाद में कहा कि हमने तो ऐसा कोई प्रचार ही नहीं किया है। राजस्थान में ये दावा किया गया और तुरंत झूठ बोल दिए। उसी तरह जिस तरह से 2014-15 के आसपास जब चुनाव को लेकर के बातें शुरू हुई थी, तब अमित शाह जी और मोदी जी कह रहे थे कि सबके खाते में 15 लाख देंगे। बाद में अमित बाबू ने कहा हमने तो ऐसा कहा नहीं था, ये तो एक चुनावी जुमला था। तो खैर, अब बात करेंगे आगे इस पूरे खबर को लेकर के कि क्या कुछ आगे पूरी खबर है। तो ये हमने आपको बता दिया कि 967.46 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये अनुराग सिंह ठाकुर हैं जो तमाम बातें बता रहे हैं। आगे देखिए, नई दिल्ली से यह खबर है 19 दिसंबर को कि 2019-20 से 2023-24 तक प्रिंट मीडिया पर अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 967.46 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं। एनडीटीवी के मुताबिक दोस्तों, लोकसभा में एक लिखित जवाब में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति 2020 के अनुसार प्रिंट मीडिया माध्यम से जागरूकता प्रचार अभियान जारी करता है। लेकिन उसी जारी अभियान के दौरान जो है पैसे कितने खर्च होते हैं, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। इन्हें कौन नहीं जानता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सीबीसी द्वारा प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता प्रचार अभियान पर 2019 से 2023-24 2023 तक किए गए व्ययों का विवरण 967.46 करोड़ है।
ये एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको देखना चाहिए, बहुत अच्छी सी तस्वीर है। इस तस्वीर पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे बस 20 सेकेंड के लिए। यह है 450 रुपये में गैस सिलेंडर, यह है मोदी की गारंटी, यह है जन जन की पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। मैं कह रहा हूं कि आ चुकी है भाजपा की सरकार, आ चुकी है भाजपा की सरकार। और ये चाहिए कि मोदी जी एक और होर्डिंग लगवा दें और लिखे कि कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आपने कमल का बटन दबाया, भाजपा को जिताया, ये लिख दें उसके बगल में। यहां पर जो मोदी की गारंटी है वहां पर ऐसे ही एक लोगो बनाएं और ये लिख दें कि मोदी की गारंटी, इसमें लिखना चाहिए मोदी की गारंटी कभी ना होगी पूरी गारंटी, कभी ना होगी पूरी गारंटी। नीचे ये लिख देना चाहिए। यहां पर तस्वीर है, ये सब कुछ रहना चाहिए, लेकिन यहां पर कम से कम एक इमोजी हंसता हुआ बना देना चाहिए ताकि ये महसूस ना हो लोगों को कि ये सच कह रहे हैं। यहां है 450 में गैस सिलेंडर, इसकी जगह पे लिख दे कि झूठ कहा था कि हम देंगे 450 में गैस सिलेंडर। ये राजस्थान का मामला है और सरकार पलट गई है। उनका कहना है कि हम जो है गैस सिलेंडर नहीं दे सकते हैं। खैर चलिए, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, सभी बेघरों को घर देंगे। यहां देखिए छोटा सा प्रचार लिखा हुआ। तो ये सब जो प्रचार प्रसार होता है कहां से होता है, आगे बात करेंगे। कि उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2019 तक अखबारों समेत 1,19,995 पत्रिकाएं भारतीय समाचार पत्र पंजीयक RNI के साथ पंजीकृत थी। यह संख्या जो है बढ़ चढ़ करके 1,48,363 हो गई है। तो यह है प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल और उसमें किए गए अखराजात। लगभग 967.45 करोड़ के आसपास जो है वो खर्च किया गया है। आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इतना ज्यादा पैसा जागरूकता फैलाने के लिए किया जा रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।